बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। क्रिटिकल थिंकिंग की वेल्थ बिल्डिंग के अंदर बहुत बड़ी अहमियत है। क्रिटिकल थिंकिंग इंसान को बहुत ही कामयाब करती है। क्रिटिकल थिंकिंग ये नहीं कि मतलब आप दूसरों पे तनकीद करें, बल्कि अपने ऊपर सोचें, अपने ऊपर तनकीदी जायजा लें कि भाई मैं कैसे बेहतर हो सकता हूँ, कैसे मैं एक्सेल कर सकता हूँ, कैसे रिजल्ट ओरिएंटेड हो सकता हूँ, कैसे टाइम मैनेज कर सकता हूँ, कैसे जो है वो अच्छे फैसले कर सकता हूँ। क्रिटिकल थिंकिंग से कैसे वेल्थ जनरेशन होनी है, कैसे फायदे उठाने जा सकते हैं, आइए बात करें। वेलकम बैक। नंबर 1 ये है कि जी स्ट्रक्चरल थिंकिंग इन डिसीजन मेकिंग। ये जो स्ट्रक्चरल थिंकिंग है ये क्या होती है? ये बुनियादी तौर पे आप एक चीज को फ्रॉम नोवेयर टू जीरो से खास मकाम तक पूरा सोच के लेवल पे लेके जाते हैं। पेपर वर्क करते हैं, आप उस पर देखते हैं क्या उसमें चीज़ें हो सकती हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, क्या थ्रेट्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये सारा स्ट्रक्चरल थिंकिंग कहलाता है कि आप एक उस लेवल से चीज़ को देख लेके और उस लेवल पे पहुंचे कि जहाँ पे सक्सेस है, जहाँ पे कामयाबी है, जहाँ पे आपके लिए बेनिफिट्स हैं। तो स्ट्रक्चरल थिंकिंग जो है ना वो डिसीजन मेकिंग के अंदर बेहद इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 यह है क्रिटिकल एनालिसिस। क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर जो क्रिटिकल एनालिसिस है, तजिया जो मामलात का कि रीजन क्या है, प्रॉब्लम क्या है, कहाँ चीज वर्क नहीं कर रही, कहाँ जो है वो हम क्यों कामयाब नहीं हो रहे, ब्रेक थ्रू क्यों नहीं मिल रहा है जी। ये जो क्रिटिकल थिंकिंग है, ये जो तनकीदी सोच है, तजिया करने की जो है, सूरत हाल का तजिया करना, और जितना अच्छा सूरत हाल का तजिया करेंगे उतना डिसीजन मेकिंग एक्यूरेसी के साथ हो जाएगी, उतना आप आगे बढ़ जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। नंबर 3 यह है कि ये कंसिडरिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। हर चीज का मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव होता है, हर बंदे का मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव है, हर सूरत हाल का एक मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव है। जितना मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव आप सामने रखने में कामयाब हो जाए, देखने समझने परखने में कामयाब हो जाए, उतना आप चीज़ों से अहेड हो जाते हैं, चीज़ों से ऊपर हो जाते हैं, उतना आप बेहतर हो जाते हैं। तो यानी मुख्तलिफ हल को हल चीज़ों के मुख्तलिफ हल सोचना, 1 2 3 4 5 6 7 क्या चीज़ वर्क करेगी, ABC प्लान क्या है, ये सारा तजिया करने से ये चीज़ समझ आएगी। नंबर 4 ये है कि रिस्क एक्सेप्टेंस। क्रिटिकल थिंकिंग में रिस्क आपने ये देखना है कि इन वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा, अगर ना हो सका तो क्या होगा, अगर अचीव कर लिया तो क्या होगा। ये जितने भी एंगल हैं मामले के, उस हवाले से आपने देखते हुए आपने वो जंप लेना है, वो रिस्क लेना है, सो दैट के क्योंकि रिस्क टेकिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तकदीर भी जो है, कुदरत भी जो है वो बहादुरों का साथ देती है। और जब आप सारी सूरत हाल का जायजा लेते हुए रिस्क लेते हैं तो आप उसमें फ़ायदा उठाते हैं, बेहतर रहते हैं, और उससे आपको बहुत बेहतर सूरत हाल सामने आती है। नंबर 5 है कि ऑर्डर एंड बिजनेस स्ट्रेटजीज। अपने कारोबार की जो स्ट्रेटजी है उसको इन ऑर्डर करते हैं, कौन सी चीज़ पहले, कौन सी बात, फर्स्ट थिंग फर्स्ट वाला फार्मूला अडॉप्ट करते हैं तो आप फिर आगे बढ़ते हैं। बिजनेस की सक्सेसफुल स्ट्रेटजी वर्कआउट करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, उसको फर्दर फाइन ट्यून करते हैं, और फाइनली आप वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पर आपने पहुँचना था। क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो कारोबार में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बल्कि अगर आप किसी चीज़ के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करेंगे तो कामयाबी नहीं होगी, अगर होगी तो कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं होगी। जितनी बड़ी कंपनियां हैं दुनिया की, जेफ बेजोस को देखें आप, तो क्रिटिकल आप देखें ना, उसने जो अपना अमेजोन वाला मॉडल है वो किस लेवल पे अपग्रेड कर दिया है कि अब लोग ही बेचते हैं, लोग ही खरीदते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर उसने, जो उसका काम था कि लोगों को टाइमली चीज़ पहुंचे, उसके ऊपर उसने काम करके नेक्स्ट लेवल का कर दिया, उसको एक आर्ट वर्क की तरह कर दिया है, और उसी के ऊपर वो बहुत पैसा कमा रहा है और रिचेस्ट अमीर तरीन इंसान है दुनिया का। तो क्रिटिकल थिंकिंग जो है आप अपने बिजनेस पे, काम में जब लेके आएंगे तो ये इन्हीं सारी चीज़ों के साथ, तो उससे आपकी आउटकम बहुत बढ़ जाएगी, आपको रिजल्ट्स बहुत ज़बरदस्त आएंगे, और आप मनज़्ज़म तरीके से काम करने की वजह से बहुत फ़ायदा उठाएंगे। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।